अगर आपको लगता है कि बदलती दुनिया में गठबंधन अब कमजोर पड़ रहे हैं, तो ये खबर आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया टकराव और अनिश्चितता में उलझी हुई है, तब भारत और रूस एक बार फिर अपने रिश्तों को नई मजबूती दे रहे हैं। 30 मार्च को नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच एक बेहद अहम बैठक हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री और रूस की ओर से उप विदेश मंत्री आंद्रे रुदेंको शामिल हुए। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक सिग्नल था। इस बैठक का मकसद साफ था, दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करना और आने वाले महीनों में होने वाली बैठकों का रोड मैप तैयार करना। यानी आने वाले समय में भारत और रूस के बीच हाई प्रोफाइल मीटिंग्स और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। सबसे खास बात यह रही कि दोनों देशों ने अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की पूरी समीक्षा की है। इसका मतलब है कि भारत रूस का रिश्ता सिर्फ सामान्य कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि एक गहरा और भरोसेमंद गठबंधन है। बैठक में सिर्फ बायलैटरल टॉपिक्स पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 और यूनाइटेड नेशंस पर भी सहयोग बढ़ाने की बात हुई। यानी साफ है कि दोनों देश मिलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा अहम है, एनर्जी, ऊर्जा। भारत और रूस के बीच LNG और तेल को लेकर गहरी साझेदारी बन चुकी है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, बल्कि ऊर्जा सेक्टर में भी रूस भारत का एक बड़ा पार्टनर बन चुका है। और यही वजह है कि वैश्विक तनाव के बावजूद इस रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। बैठक के बाद रूस के प्रतिनिधि ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा ग्लोबल सिचुएशंस और क्षेत्रीय तनाव पर विस्तार से चर्चा की है और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी कूटनीतिक हलचल ऐसे समय पर हो रही है जब वेस्ट एशिया में ईरान, इजराइल और USA के बीच तनाव अपने चरम पर है। इसका सीधा असर ग्लोबल पॉलिटिक्स और ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे मुश्किल समय में रूस से भारत को लगातार ऊर्जा सप्लाई मिलना एक बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ तेल टैंकर अपना रास्ता बदलकर भारत पहुंचे, जो दोनों देशों के बीच मजबूत तालमेल को दिखाता है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस साल भारत रूस समिट रूस में हो सकती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये बैठक सिर्फ एक डिप्लोमैटिक इवेंट नहीं थी, ये एक साफ संदेश था। दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, भारत और रूस की दोस्ती अभी भी मजबूत है और आने वाले समय में ये साझेदारी और भी गहरी होने वाली है। अब सवाल आपसे, क्या बदलती दुनिया में ये गठबंधन भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक हथियार साबित होगा? क्या LNG और तेल की सप्लाई के डिसरप्शंस रूस से हमारी दोस्ती नॉर्मलाइज कर पाएगी? क्या इस पैनिक को जो भारत में क्रिएट हुआ है, रूस के साथ हुई ये स्ट्रैटेजिक मीटिंग नॉर्मल कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।